राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान के बाद अधीर रंजन के खिलाफ जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी हमलावर दिखी। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। अधीर रंजन के विवादित बयान पर पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में एबीवीपी ने आरयू में जोरदार प्रदर्शन किया। वीसी सचिवालय का घेराव किया। एबीवीपी ने कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाए। साथ ही वीसी को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसलमेर में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई। शहर में फैले अतिक्रमण और भू माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर नारे भी लगाए। जयपुर में राहगीर महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाली गैंग सक्रिय है। ऐसी ही वारदात सिंधी कैंप इलाके में कांति चंद्र रोड पर हुई। इंदौर निवासी मालती सोलंकी के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाशों ने मंगलसूत्र छीन लिया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में दो बहनों ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला महिला पुलिस थाने में दर्ज करवाया। शादी के कुछ साल बाद ही ससुराल पक्ष के लोग दोनों बहनों को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मारपीट कर बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर टिप्पणी को देश के संविधान का अपमान करार दिया है। पूनिया ने कहा कि सत्ता जाने से अधीर रंजन मानसिक रूप से असंतुलित हो गए। उनके गुनाह के लिए सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के नाम से ठगी का मामला सामने आया। मंत्री शाले मोहम्मद ने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब, आदिवासी और महिला की सर्वोच्च पद पर ताजपोशी पचा नहीं पा रही, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जैसे जिम्मेदार नेता जानबूझकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी की गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद सीएम गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस होकर एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू है। पांच लोग गिरफ्तार हुए हैं। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। कर्फ्यू लगा हुआ है। जैसलमेर में 7 नए कोरोना केस आए। जिले में 51 एक्टिव केसेस हैं। 13 मरीज रिकवर हुए हैं। आगामी दिनों में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में बढ़ते आंकड़ों को लेकर व्यवसायियों में मायूसी है। आगामी पर्यटन सीजन में नुकसान की आशंका है। हालांकि सीएमएचओ के अनुसार कोरोना मरीजों में लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने कोटा सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की और योजनाओं के संदर्भ में जानकारी ली। अंजू बाला की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई। बैठक में विचार किया गया कि अनुसूचित जाति वर्ग की जमीन पर कब्जों को जल्द से जल्द छुड़वाया जाए। कोटा के ग्रामीण इलाकों में खेतों में जल भराव के कारण फसलों को भारी नुकसान की आशंका है। स्थानीय लोगों का आरोप है सीएडी विभाग ने समय पर ड्रेनों की सफाई नहीं की, जिसके चलते पानी ही पानी है, फसलें जलमग्न हैं। बारिश की रफ्तार धीमी होने से थोड़ी राहत जरूर मिली है। बता दें, अगर बारिश की रफ्तार तेज हुई तो फसल खराबे की आशंका है। राजसमंद के भाटोली गांव में सुअरों का आतंक बढ़ रहा है। समय पर मानसून आने से किसान जितने खुश हैं, उससे अधिक अब परेशान दिख रहे हैं। सुअरों का झुंड जिस ओर रुख करता है, खेत साफ कर देता है। किसान दिन रात पहरा लगाने के बावजूद अपनी फसल नहीं बचा पा रहे। इससे किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। झुंझुनू के अलसीसर क्षेत्र के गिरदावरों और पटवारियों ने 90 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। अलसीसर इलाके के लट्टू में चारागाह जमीन पर अतिक्रमण हुआ था, इसे लेकर तहसीलदार बिसाऊ की ओर से बेदखली का आदेश दिया गया था। झुंझुनू के पचेरी कला गांव में कावड़िए नाचते गाते शिव मंदिर पहुंचे। विभिन्न स्थानों पर कावड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। ग्रामीणों ने भी कावड़ियों के साथ नाच गाकर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। पचेरी कला में डाक कावड़ का सुबह 7 बजे ही जल अभिषेक कर कावड़ियों ने भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। कोटपुतली के फुलेरा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर नाली नहीं है। ऐसे में गंदगी और कीचड़ फैला रहता है। ग्रामीणों ने बताया, करीब 2 साल पहले केंद्र का निर्माण हुआ था। क्षेत्र में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाला नगर पालिका प्रशासन केंद्र के बाहर नाली निर्माण नहीं करवा रहा है। राजस्थान सरकार का प्रशासन शहरों के संग अभियान सिरोही में सफल होने की कगार पर है। नगर परिषद सिरोही की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 27 पट्टों का वितरण हुआ। जयपुर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी मौजूद रहे। अजमेर में हरियाली अमावस्या के पर्व पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से औषधीय पौधों के निःशुल्क वितरण का महाअभियान शुरू किया गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर रोड लाइट और स्ट्रीट लाइट खराब है। अंधेरा छाया रहता है। स्टेशन आने वाले यात्री परेशान होते हैं। उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर स्थित केवड़ा की नाल में पैंथर दिखा। पैंथर ने भैंस का शिकार कर लिया। ग्रामीणों ने पैंथर को पकड़ने की मांग की है। दौसा के ओम प्रकाश बैरवा ने विधायक ओम प्रकाश हुडला से अपनी जान को खतरा बताया है। पुरोहित कबास के रहने वाले ओम प्रकाश बैरवा ने 3 साल पहले दौसा के सदर थाने में विधायक और आईएएस समेत 5 लोगों पर 82 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा कराया था। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर कुल 20 लोगों से करीब 42 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया था। इस मामले में बैरवा ने कई सबूत भी पुलिस को दिए थे।
उदयपुर की हिरणमगरी पुलिस ने बंद मकान का ताला तोड़ 7 लाख के सोने के जेवरात और 35,000 नकदी चुराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से जेवरात और नकद राशि बरामद की। 7 जुलाई को पानेरिया की मादरी टेकरी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया था। जैसलमेर में 2 बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान सपना नाम की युवती की देर रात मौत हो गई। दूसरी बहन माया को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। बल्ले पैसे को लेकर कहासुनी हुई जो हाथापाई में बदल गई। पीड़ित महिला ने बताया, विजयनगर से बैठकर अपने गांव बांधनवाड़ा जा रही थी। उसने 100 का नोट किराए के लिए दिया। महिला कंडक्टर के पास खुले नहीं थे, जिसके चलते विवाद हुआ। श्रीगंगानगर में अतिवृष्टि हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुखाड़िया पार्क में जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ। गंदे पानी की वजह से आसपास के इलाके में भारी दुर्गंध है। पानी से मलेरिया और मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। आज सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक हादसे का शिकार हो गए। नागौर एसीबी ने डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा। पीएमओ ने ऑपरेशन और छुट्टी दिलाने की एवज में 5,000 की रिश्वत वो ले रहा था, पकड़ा गया। परिवादी ने नागौर एसीबी को शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने ट्रैप किया। बारां की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले के दौरान बीच बचाव को आए मृतक के भाई बलराम और मुकेश को भी चोटें आई थी, जिनका इलाज चल रहा है। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने चोरी और लूट के गिरोह का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिछले 1 साल में 21 से अधिक स्थानों पर चोरी की वारदात कबूल की है। आरोपी रात के समय सूने मकानों को निशाना बनाते थे। खेत में मछली के जाल को नेट्स बनाकर गेंदबाजी की प्रैक्टिस करने वाले राजसमंद के युवा क्रिकेटर भरत सिंह सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उनकी गेंदबाजी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुरीद हैं। गांधी ने ट्वीट कर उनकी प्रतिभा को सराहा। राहुल ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भरत सिंह के सपने को साकार करने में मदद का आग्रह किया। सीएम गहलोत ने जरूरी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में गांधी दर्शन समिति की बैठक राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि
महात्मा गांधी की विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने के लिए संभाग स्तर पर गांधी दर्शन समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक उपखंड से 7 लोग उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अत्याचार पर नियंत्रण, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण, श्रमदान, नशा मुक्ति, बाल विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे टॉपिक्स पर जागरूक किया जाए। दौसा कोतवाली थाना क्षेत्र में जड़ाव फाटक के पास एक बाजरे के खेत में भ्रूण दिखा। पुलिस भ्रूण को लेकर अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों ने भ्रूण के मृत होने की पुष्टि की। भ्रूण को 4-5 माह का कन्या भ्रूण बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने कन्या भ्रूण को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। कोटा में एक्टिव केस 16 हो गए। पिछले 24 घंटे में किशोरपुरा, चंद्रेशल माला रोड, कोटा जंक्शन समेत अलग अलग इलाकों में एक महिला समेत 6 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सैदुलपुर सिद्धमुख कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि प्रधानाचार्य ने कांवड़ लाने वाले लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। झालावाड़ जिले में बीती रात बाजार में दुकान बंद करते समय अचानक कुछ बदमाश मेडिकल एजेंसी शॉप में सरिये और लाठी लेकर घुसे और तोड़फोड़ की। जब दुकान मालिक ने उन्हें रोका तो बदमाशों ने सरिये से वारकर उन्हें घायल कर दिया। उनका इलाज चल रहा है। सावन मास में झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर में नित नए मनोरथ का आयोजन हो रहा है। भगवान की अलग अलग झांकियां सजाई गई हैं। विभिन्न झूला श्रृंगार के दर्शन करने रोज शाम भगवान द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में भगवान का फूल बंगला मनोरथ किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मारी और फरार हो गए। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। पुलिस ने 2 नाबालिग डिटेन कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौड़ के भाई के साथ मारपीट की थी। इसे लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। अलवर जिले के नीमराणा में बीती रात हैवेल्स इंडिया कंपनी में आग ने जमकर तांडव मचाया। रणथंभौर के अमरेश्वर धार्मिक पर्यटन स्थल पर सैकड़ों की तादाद में पिकनिक मनाने आने वाले लोगों का तांता लगा है। लोग झरने के नीचे कुंड में नहाने का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर पानी से खेल रहे हैं। दौसा में पुलिस की प्रशिक्षित महिला कांस्टेबल्स द्वारा जिले के विभिन्न बालिकाओं के स्कूल और कॉलेजों में जाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग दे रही पुलिस कांस्टेबल का कहना है कि ऐसे प्रशिक्षणों से बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वह खुद की सुरक्षा करने के लिए सक्षम होती हैं।
चित्तौड़गढ़ में हरियाली अमावस्या का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों से लोग ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़ घूमने आ रहे हैं। दुर्ग पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम हैं। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों का दबाव कम करने का प्रयास चल रहा है। जयपुर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री प्रसादी लाल मीणा और महेश जोशी मौजूद रहे। अजमेर में हरियाली अमावस्या के पर्व पर भाजयुमों की ओर से औषधि पौधों के निःशुल्क वितरण का महाअभियान शुरू किया गया। पहले चरण में शहर के सभी वार्डों और मंडलों में 1251 पौधे बांटे गए।